आज हम सीखेंगे एक्सपायरी के दिन हीरो जीरो ट्रेड या आप कहिए इसको जीरो हीरो ट्रेड हम किस तरीके से ले सकते हैं और एक बार नहीं मल्टीपल बार हम इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। हीरो जीरो का मतलब ये होता है कि या तो आपका कैपिटल हीरो बनेगा या तो आपका कैपिटल जीरो बनेगा, लेकिन आज मैं आपके लिए जो स्ट्रेटेजी लेके आया हूं इसमें आपका कैपिटल जीरो नहीं होगा, अभी तो इसमें आपका कैपिटल बार बार हीरो होने का इसको मौका मिलेगा। लेकिन हीरो जीरो कैपिटल का एक नया आयाम भी है, एक डायमेंशन भी है जिसको समझना काफ़ी ज़रूरी होता है। उस बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपको हीरो जीरो अगर करना है तो किन बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए। सबसे पहले हीरो जीरो दिन के जो शुरुआत होता है, जब ट्रेडिंग शुरू होती है 9:15 बजे, तो हीरो ज़ीरो ये समय का नहीं होता है। हीरो ज़ीरो हमेशा 1:30 के बाद ही आपको करना चाहिए, 1:30 के बाद। बहुत सारे लोग हीरो ज़ीरो को समझते हैं कि एक्सपायरी जिस दिन शुरू होता है, जिस वक्त शुरू होता है 9:15 से, उस समय से हीरो ज़ीरो शुरू, ऐसा नहीं होता है। वो इसलिए नहीं होता है, तब आउट ऑफ द मनी का इंट्रिंसिक वैल्यू बहुत ज़्यादा कम होता है। लेकिन समय के साथ जैसे ही दोपहर होने लगता है और फिर 1 बज जाता है, उसके बाद होता ये है कि उसका इंट्रिंसिक वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इन द मनी से भी ज़्यादा। मतलब जितना तेज़ी से आउट ऑफ द मनी का पैसा बढ़ेगा उतने तेज़ी से इन द मनी का पैसा नहीं बढ़ेगा। इसलिए आप देखेंगे कि जैसे ही आप 1:30 के बाद 2 बजे के आसपास या 1:30 के बाद कभी भी जब आप कोई ट्रेड लेते हैं और आपकी दिशा में मार्केट चल पड़ता है, तो बहुत कम समय के अंदर आपके पैसे बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं। इस बात को आपको बस ध्यान रखना है। अब बारी आती हीरो ज़ीरो ट्रेड को एग्जीक्यूट करने की। देखिए, इसको लेने का, इसको समझने का तरीका बहुत सारा है। इसके लिए सबसे पहले हम इंडिकेटर इस्तेमाल करेंगे। आप चाहे तो इसको प्राइस एक्शन के साथ कर सकते हैं, लेकिन इंडिकेटर जो वाला हम इस्तेमाल करने वाले हैं वो है 3 मूविंग एवरेज। सबसे पहले आप इसको देख लीजिए और इसको याद कर लीजिएगा। ये जो है ना एडवेंट ट्रेडिंग का 3 मूविंग एवरेजेस, इसको आप चुन लीजिए। सबसे पहले इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे और इसको सिलेक्ट करने के बाद इसमें कुछ सेटिंग में जाएंगे हम। यहाँ पे कुछ तब्दीलियाँ लाना बेहद ज़रूरी है। जैसे यहाँ पे 3 एवरेजेस है, 50, 100 और अब यहाँ पे देखिए 50, 100 और 200। हमें इनको बदलना है, हमें इनको बदल के चीज़ों को समझना है। देखिए, इसको हमें बदलना क्यों है, इसके बारे में पहले मैं आपको बता देता हूँ। इसलिए बदलना होता है क्योंकि 50, 100 और 200 ये बहुत बड़े लेवल्स है। ये एक बहुत ब्रॉडर सेंस में मार्केट को आपको दिखाता है। लेकिन अगर इसको आप थोड़ा छोटा कर लेंगे तो आपको यहाँ पर चीज़ें फ्रीक्वेंटली मिलना शुरू हो जाता है। ट्रेड्स जो है वो बहुत आसानी से फ्रीक्वेंटली मिलते रहता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम ओवर ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, नहीं, हम लोग चीज़ों को देख के ही ट्रेड करने वाले हैं। बस आप बने रहिए, स्टाइल में चले जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे आप देखिए 50 है, इसको हम कर लेंगे, रेड वाला है को हम कर लेंगे यहाँ पे ग्रीन कर लेंगे और इसको थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं। हाँ, अब ठीक है। और सेकंड वाले को कर लेंगे येलो। कौन सा? 25 जो हमने किया है ना उसको। 15 वाले को ग्रीन, 25 वाले को येलो, और जो ब्लू कलर बना हुआ देख रहे हैं इसको कर लेंगे हम रेड। इसको भी डार्क कर लेंगे। बस इतना ही करना है हमें। अब ये हो गया हमारा एक। अभी इसको मार्केट को भी अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत आसानी से चीज़ें दिखाई देने लगती है, समझ में भी आने लगता है। लेकिन सिर्फ एक इंडिकेटर या कभी भी एक ईएमए से या डबल हो या ट्रिपल हो, इसके भरोसे आप बार बार चीज़ों को नहीं देख सकते, नहीं कर सकते। हमें इसके साथ और एक इंडिकेटर की आवश्यकता पड़ेगी जिसका नाम है अल्गो अल्फ़ा नॉन रिपेंटिंग। आप यहाँ पर देख सकते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नॉन रिपेंटिंग। ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। आपने बहुत सपोर्ट और रेजिस्टेंस का शायद इंडिकेटर देखा होगा, पर ये नॉन रिपेंटिंग इंडिकेटर आपने नहीं देखा, जो रिपेंड नहीं करता है। लेकिन रिपेंड नहीं करने का मतलब ये नहीं है कि आप इसको कहीं से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको इस्तेमाल करने के अपने नियम कानून हैं। हमने TEMA जो 3 मूविंग एवरेज जैसे उसको हमने ले लिया है और उसके सेटिंग को देख लिया है। अब हम इसके सेटिंग को देखेंगे। इसका सेटिंग ज़्यादा आसान है। 70 लिखा हुआ है, इस 70 को आप 2 कर दीजिए।
इतने बड़े रेंज को हम एकदम घटा के सिर्फ 2 कर देंगे। अब यहाँ पर आप चीज़ों को देखना और आपको समझना काफ़ी आसान हो जाएगा। अगर दोपहर की बात कर रहे हैं तो हम दोपहर के बाद में ही चलेंगे, और आइए मैं आपको लेके चलता हूँ दोपहर 1:30 बजे के बाद। मान के चलिए कि हमने ये वाला 1:30 बजे के बाद ही है, तो यहाँ से आप किस तरीके से चीज़ों को देख के समझ पाएंगे। देखिए, रेड डिनोट्स द रेजिस्टेंस एंड ग्रीन डिनोट्स द सपोर्ट। बहुत आसान है, रेड रेजिस्टेंस को दर्शाता है और ग्रीन जो है वो सपोर्ट को दर्शाता है। अब 1:30 बजे के बाद हमें क्या क्या चीज़ देखना है यहाँ पे ध्यान से, कि रेड नीचे होना चाहिए, बीच में येलो होना चाहिए और ऊपर ग्रीन होना चाहिए। ये हमारा अपसाइड के तरफ का है, अपसाइड मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। अब ऊपर की तरफ जाएगा, हम ट्रेड कब एग्जीक्यूट करेंगे? बस ये ऊपर होते ही हम ट्रेड ले लेंगे क्या? नहीं, हम यहाँ पर चीज़ देखेंगे कि मार्केट किस वक्त कोई एक वहाँ पर आपको रेजिस्टेंस बनता हुआ दिखेगा और उसको मार्केट ब्रेक करेगा। आप समझिए बात को। अब ब्रेक कैसे करता है वो आप समझ लीजिए। ब्रेक मार्केट बहुत आसानी से करता है कि जब आपको कोई कैंडल, इस कैंडल के ये देखिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना है, मैं आपको दोबारा फिर से दिखाता हूँ। यहाँ पर तीनों भी लाइन अप है, नीचे रेड है, बीच में येलो है, फिर ग्रीन है, और इसके बाद फिर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक नया रेजिस्टेंस बना है। ये छोटा दिख रहा है वो, लेकिन वो स्ट्रांग है। इसके ऊपर जब यहाँ पर आपको एक ग्रीन कैंडल दिख रहा है जिसने इसको भेद दिया है, भेद दिया मतलब इसको तोड़ दिया है, इस रेजिस्टेंस को तोड़ दिया है, और साथ ही में आपको इसका सपोर्ट भी दिख रहा है। एक तो इसने रेजिस्टेंस को तोड़ा है, दूसरा यहाँ पे सपोर्ट भी बन चुका है। मतलब यहाँ पर मार्केट ने एक नए रेजिस्टेंस को तोड़ा है, और हमारे ट्रेड लेने का जो कॉन्सेप्ट है वो बस इसी पे बेस्ड है कि हम तब तक इंतज़ार करेंगे जब तक मार्केट किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस को ब्रेक ना करे, तब तक हम किसी भी साइड में एंट्री नहीं बनाएंगे। अब देखिए, यहाँ पे जैसे इस कैंडल ने इस रेजिस्टेंस को तोड़ा, साथ में आप ये भी देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक नया सपोर्ट भी बन चुका है, तो हमारा ट्रेड बिल्कुल यही से एग्जीक्यूट हो जाएगा। स्टॉप लॉस इसी कैंडल का लो होगा, ये हमारा स्टॉप लॉस होगा। अब यहाँ से फिर मार्केट को देखिए, मार्केट किस तरफ से ऊपर गया। यहाँ से लेके लगभग मार्केट आप देखेंगे तो एक अच्छा खासा मार्केट ने मूव दिया है। अब बात आती है कि हमें यहाँ से कब वापसी कर लेना चाहिए, हमें मार्केट से कब यहाँ से हमको विदा ले लेना चाहिए। तो उसके लिए सबसे आसान तरीका ये नहीं है कि आप इसके साथ बने रहें या आप अगला कोई रेजिस्टेंस या सपोर्ट देखें। सबसे बेस्ट ये है कि आप अपने हिसाब से प्रॉफिट को पहले जज करना सीखें। मतलब अगर आपको यहाँ पे 1:3 मिल जाता है, 1:4 मिल जाता है, तो यही काफ़ी हो जाएगा। इसको आप समझना पड़ेगा। मतलब ये है कि मैं इसको एक उदाहरण से आपको समझाता हूँ। सिर्फ प्रॉफिट को हम या टारगेट के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर मान लीजिए आपने एक्सपायरी के दिन 5,000 रुपये का कोई एक ट्रेड लिया है, समझिए बात को, 5,000 का कोई ट्रेड लिया है एक्सपायरी में। अब 5,000 में से, क्योंकि ये एक्सपायरी है तो प्रीमियम बहुत जल्दी बढ़ते हैं। अगर प्रीमियम 5,000 में अगर आपको 2,000 में मिल जाता है, कई कबार तो होता है मार्केट बस देखते देखते डबल हो जाता है, 5,000 का 5,000 बन जाता है। और इसको मैं थोड़ा सा और कम कर देता हूँ। मान लीजिए आपने कोई 2,000 का ट्रेड लिया है, हम एक लॉट की बात करते हैं पहले, ठीक है। एक लॉट मान लीजिए 20 रुपये का हो सकता है, 22 रुपये का, कभी कभी आपको उस रेट में भी मिल जाता है, आउट ऑफ द मनी की मैं बात कर रहा हूँ। तो 2,000 का अगर आप देख रहे हैं कि आपका 1,000 बन गया, मतलब 50% भी अगर आपका ट्रेडिंग में बन जाता है, तो फिर आप वहाँ से एग्जिट हो जाए। किस रेंज से एग्जिट होना है एक बार उस बारे में पहले आराम से समझ लीजिए। 30%, 40% और 50%, इस तरीके से इसको ट्रेल करना आपको सीखना पड़ेगा। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही आपने हम मान लेते 2,000 का आपने ट्रेड लिया है, जिस जगह से आपने ट्रेड लिया है उस जगह से मार्केट ऊपर उठना शुरू होगा। अभी 2,000 का 30% कितना होता है? 600 रुपये। तो 600 रुपये आपको जैसे दिखेंगे, 600 के बाद जैसे मान लीजिए 600, थोड़ी देर में 650 हो गया, तो अब आपका स्टॉप लॉस 600 हो जाना चाहिए। एकदम से उसको लॉक कर दीजिए।
अब उसको लॉक करना आपको सीखना पड़ेगा। उसको लॉक कर दीजिए। अगला जैसे 600 से वो पहुंच जाएगा आपका 800, 800 के ऊपर थोड़ा सा भी अगर बढ़ जाता है तो फिर आप 800 को लॉक कर दीजिए। लॉक करना आपको आना चाहिए, जिसको हम स्टॉप लॉस को हम देख लेते हैं ना कि भाई इतना परसेंट बन जाएगा। वो आप अगर किसी भी आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं तो वहाँ पर आपको प्रीमियम पे लॉक लगाना होता है। अब प्रीमियम पे लॉक लगाने का मतलब है कि अगर आपने 20 रुपये का प्रीमियम लिया है और वो बढ़ते जैसे कि बढ़ते 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 मान लीजिए वो चला गया 26 तक, तो 25 पे आपको लॉक लगा देना है कि मार्केट अगर दोबारा 25 पे आता है तो यहाँ से मैं एग्जिट हो जाऊंगा। इस तरीके से आपको काम करना है। ये हो गया एक प्रकार। दूसरा प्रकार दिमाग से आप रखिए, क्योंकि दिमाग से कई बार होता है कि मिला हुआ प्रॉफिट भी नहीं मिलता है। क्योंकि हम लोग एक ऐसे स्ट्रेटेजी पे काम कर रहे हैं, मैंने आपको पहले ही कहा कि हमको बार बार यहाँ पे ट्रेड मिलने की चांसेस बहुत होता है। जैसे कि ये तो एक हो गया। अब देखिए फिर मार्केट यहाँ से धीरे धीरे हमने थोड़ी देर पहले कौन सा लिया है, ये वाला लिया है, ठीक है। यहाँ से मार्केट ऊपर जाता है, देखिए मार्केट थोड़ी देर में आपको बड़ा पैसा दे देता है, क्योंकि मार्केट आप जिस जगह से एंट्री करते हैं ना, आपको वहाँ से अच्छा खासा वोलेटिलिटी के साथ मार्केट दिखता है। अब देखिए दूसरा, अब मार्केट यहाँ से निकलना शुरू हुआ, फिर से यहाँ से निकला, ये आपका और एक इसने यहाँ पर इस ट्रेड ने यहाँ पर आपको एक ट्रेड दिया है, ये भी एक रेजिस्टेंस को इसने तोड़ दिया है। लेकिन यहाँ पे तोड़ने के बावजूद भी इसका यहाँ पे कोई भी एक सपोर्ट नहीं है, सपोर्ट बना नहीं है, तो इसलिए हम उस कैंडल को हम कंसीडर नहीं करेंगे। क्योंकि जब सपोर्ट नहीं है तो संभावना है कि मार्केट नीचे आएगा, और मार्केट नीचे आया भी। तो इसलिए हमें कुछ ऐसे कैंडल के साथ काम करना है जहाँ पे आपको सबसे पहले सपोर्ट दिख जाए। अब देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ। मान लीजिए मार्केट यहाँ से आया और ये आपको एक सपोर्ट दिख रहा है। सपोर्ट दिखने के बाद अगर यहाँ पर कोई एक ऐसा कैंडल बन जाता है, जैसे मान लीजिए ये वाला एक सपोर्ट वाला कैंडल है, इसके नीचे सपोर्ट बना है और फाइनली इस कैंडल ने एक ब्रेकआउट दिया है, आप देखेंगे इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है, तो आप अपने ट्रेड को यहीं से ले सकते हैं, पर इसका एसएल बड़ा हो जाएगा। लेकिन इसमें डरने की बात नहीं होती, क्योंकि आप देखिए हर बार आपको कोई सपोर्ट वाला कैंडल शॉर्ट या छोटा मिल जाएगा ये ज़रूरी नहीं है। कभी कभी बड़े कैंडल्स मिलते हैं, तो आपको उतना रिस्क लेके फिर काम करना होता है। और फिर देखिए यहाँ से फिर मार्केट इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है, मार्केट यहाँ से थोड़ा ऊपर गया, फिर थोड़ा नीचे आता है, लेकिन फाइनली थोड़ी देर के अंदर आप देखिए मार्केट एकदम से बुलिश हो गया। इस चीज़ को आप समझिए, मार्केट एकदम से यहाँ से बुलिश हो जाता है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक भी अगर मार्केट पहुँचता, आपने यहाँ पे ट्रेड लिया, मार्केट यहाँ से आज तक पहुँचा तो भी यहाँ पे कम से कम आपको 10 to 20%, कभी कभी 30% भी बहुत आसानी से मिल जाता है। तो इन सब चीज़ों को जैसे आप अगर एक शॉर्ट तरफ देखेंगे, शॉर्ट हमको कैसे मिलेगा, उसके लिए हमें सबसे पहले ऊपर लाल, बीच में पीला, और फिर हमें चाहिए हरा। और इसके लिए हम वेट करेंगे कि मार्केट कोई सपोर्ट को तोड़े। इसका आपको बिल्कुल बहुत मजबूती से ध्यान रखना है कि पहले ऊपर लाल होना चाहिए। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे ऊपर लाल नहीं है, यहाँ पे ऊपर है आपका ग्रीन, तो हम ऐसे सिचुएशन पे मार्केट को नहीं देखेंगे। अब देखिए एक मैं आपको दिखा देता हूँ तो आपको बेरिश पैटर्न भी आपको समझ में आने लगेगा, बहुत आसानी से समझ में आने लगेगा वो चीज़। यहाँ पर देखिए जैसे कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस तो बनाई है, ऊपर रेड है, नीचे ग्रीन है, बीच में येलो है, यहाँ पे मार्केट ने एक सपोर्ट को तोड़ा है। तो इसके जो हाई है, इस कैंडल के हाई को आप अपना स्टॉप लॉस रखिए, और फिर देखिए मार्केट धीरे धीरे यहाँ से फिर गिरना शुरू हुआ। अब देखिए मार्केट यहाँ से आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे, इसी कैंडल के हाई पे। यहाँ से मार्केट थोड़ा सा वापस आता है, पर धीरे 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 फिर मार्केट यहाँ से आपको यहाँ से लेके यहाँ तक एक अच्छा खासा ट्रेड दे ही देता है। तो इस प्रकार से जब हम मल्टीपल ट्रेड ले सकते हैं, मार्केट चाहे ऊपर जाए या नीचे जाए, बहुत सटीकता से आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।